हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 12वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 11 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। आज का मौसम काफ़ी खुशनुमा था। कोहरा और धुंध कहीं नजर नहीं आ रही थी, बल्कि सुनहरी धूप निकली हुई थी। इस वजह से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सोने का पानी छिड़का गया हो हर ओर। आज बाकी के दिनों से कम सर्दी थी। शांभवी अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज आई थी। कुछ देर अपनी दोस्त अलका से बात करने के बाद वो इस वक्त अकेले धूप में बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी का सूरज भी उगने वाला हो। उसके चेहरे पर भी आज चमक थी। आखिरकार उसका सारा दर्द उसने पिछली रात में ही बहा जो दिया था। आज वो खुद को काफी हल्का महसूस कर रही थी। विषाद की एक रेखा भी उसके चेहरे पर नहीं थी, बल्कि वहां तो एक मनमोहक मुस्कान फैली हुई थी। इतने दिनों के बाद आज पहली बार वो दिल से मुस्कुराई थी। ऐसा नहीं था कि वो सब भूल चुकी थी। इतनी आसानी से तो वो सब शायद भुला भी नहीं जा सकता था। लेकिन हाँ, अब उसने ये सोच लिया था कि अब वो खुश रहेगी उन लोगों के साथ जो ईमानदारी से उसका साथ दे रहे हैं, उसके साथ खुश भी है। अब वो किसी ऐसे इंसान के साथ बिताए गए अच्छे या बुरे पलों के बारे में सोचकर अपना वक्त और मूड खराब नहीं करना चाहती थी, जो उसके वक्त प्यार, भरोसे या किसी भी चीज के लायक ही ना हो। वो सारों से भी दूर रहना चाहती थी, लेकिन कल जो भी उसने किया उसे ये महसूस हो गया था कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है। अब वो उसके साथ एक ऐसी फ्रेंडशिप चाहती थी जो हर रिश्ते से ऊपर हो, जो अनब्रेकेबल हो। कल भले ही वो नाराज हो गई थी, लेकिन आज वो शारव के उस बिहेवियर से खुश थी। उसे अच्छा लगा था ये जानकर कि उसके लिए वो ऐसी हरकतें भी कर सकता है जो कि उसके नेचर और उसकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल मैच नहीं करती। वो अभी उस सब के बारे में सोच ही रही थी। अबे ओए, तू अभी तक यहीं जमी बैठी है? तुझे कुछ होश भी है या नहीं? अरे एक नज़र कलाई पर बंधी अपनी सुंदर सी वॉच पर भी डाल लेती जरा। लेक्चर का टाइम हो गया है महारानी। अलका एक सांस में ही बोल गई। अरे अरे शांत, अपनी प्यारी सी जीभ को थोड़ा सा आराम तो दे दे यार। क्या शांत, अभी जल्दी चलना, वरना वो खड़ूस आदमी वाट लगा देगा। अब उठ भी ना यार। उसने हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा। हाँ हाँ चल रही हूँ, पर तू टेंशन मत ले, कोई डांट नहीं पड़ेगी आज, देखियो तू। हाँ हाँ, मेरे मौसा जी लगते हैं ना वो, बड़ी आई, डांट नहीं पड़ेगी। हे सच्ची में सारो सर तेरे मौसा है? उसने आंखें आश्चर्य से बड़ी करते हुए कहा, हालांकि उसके चेहरे पर शरारत थी। शांभवी, तू बकवास ना कर। उसने उसे घूरा और फिर प्यार से बोली, वैसे एक बात बोलूं, आज इतने दिन बाद तेरे चेहरे पर ये शरारत देखकर अच्छा लगा। इसके लिए तो आज डांट भी चलेगी यार। और उसने प्यार से उसके गाल को खींच लिया। चल फिर सर से बोल देती हूँ ना कि इच्छा हो तो तुझे डांट ले। वो हंसी और अलका ने तुरंत उसे आंखें निकाल कर देखा। वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए क्लासरूम तक पहुंच गई। उन्होंने देखा कि सारव पहले ही वहां आ चुका था। मैं आई कम इन सर? अलका ने डरते हुए पूछा। यस। सारव ने एक नज़र उन्हें देखा और बैठ जाने का इशारा किया। वो दोनों जाकर एक साथ बैठ गई। कमाल है यार, तेरी जुबान पर माता सरस्वती विराजमान थी क्या उस वक्त? सर ने सच्ची ही नहीं डांटा। पहले पता होता तो मैं अपने लिए प्रिंस चार्मिंग मांग लेती, वो बुदबुदाई। और मुझे पता होता तो कबाड़ी मांग लेती तेरे लिए, बड़ी आई प्रिंस चार्मिंग। तू ना सच्ची बेकार है बहुत। अलका ने मुंह बनाया। चुप हो जा अब, वरना इस बार पक्का डांट खाएगी, उसने कहा, जिसके बाद वो दोनों चुप हो गई। सारव इस दौरान अटेंडेंस ले चुका था और फिर वो स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करने लगा। सर, कोई इंसान अगर मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो और दिखा ना रहा हो, क्या तब भी उसकी कंडीशन का पता लगाया जा सकता है? एक लड़के ने पूछा। हाँ बिल्कुल, वैसे बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने पर आप दूसरों की कंडीशन का काफ़ी अच्छे से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आप सामने वाले इंसान को बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, आपकी उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, तो आपको और भी आसानी से ये समझ आ जाता है कि वो कैसा फील कर रहा है। यहाँ तक कि आप लोगों से खुद ही देखा होगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उनकी अच्छी या बुरी कंडीशन को लेकर आपको पहले नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है।
जिसके बाद आप उस इंसान के बारे में और जल्दी जान पाते हैं, चाहे वो ना भी बताना चाहे। वो बोला, अच्छा सर, आपके फ्रेंड्स की बात की तो आपके हिसाब से दोस्ती कैसी होनी चाहिए और हमें अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात तो कोई भी रिश्ता हो, सबसे ज़्यादा तो उसमें ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको अपने दोस्त के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर दिमाग में कुछ भी आता है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो या कुछ अजीब, आपको ऑनेस्टली वो सब अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहिए। अदरवाइज आप अपने ऊपर एक बोझ सा फील करेंगे, जो कि आपकी फ्रेंडशिप के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। आपकी फ्रेंडशिप तब ज़्यादा हेल्थी होगी जब वो लाइट होगी। इसके साथ ही आप में अपने दोस्त का हर बुरी सिचुएशन में साथ देने की आदत और हिम्मत होनी चाहिए। किसी भी और चीज़ के लिए आपको अपने दोस्त को उसकी बुरी कंडीशन में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मे बी आपके लिए ये छोटी चीज़ हो, पर अगले के लिए बड़ी हो सकती है। हो सकता है आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान तक चली जाए या आप उस दोस्त को हमेशा के लिए खो दो। तो बेहतर यही है कि आप अपने दोस्त को भी टाइम दें, उसे समझें। कई बार वो बोल नहीं पाते, लेकिन जब आप उनके साथ वक्त बिताएंगे तो आप उन्हें अच्छे से संभाल सकते हैं। ये बोलते हुए वो शांभवी की ओर देख रहा था। अच्छा सर, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई या ऐसी कोई दोस्त है? प्लीज़ बताइए ना। तभी एक लड़की ने पूछा। उसने एक नज़र शांभवी की तरफ देखा, फिर बोला, वैसे अगर मैं अपने नेचर की बात करूँ तो आप लोगों को शायद पता ही होगा कि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ, तो इसीलिए मेरी ज़िंदगी में काफ़ी कम लोग हैं और दोस्त तो शायद सोचकर बताने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी में एक ऐसी दोस्त है जो मेरे लिए बहुत करीब है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी लाइफ में महादेव के बाद वो और मेरी फैमिली आती है एक साथ दूसरे नंबर पर। वो एक बहुत अच्छी दोस्त है और सच कहूँ तो आज तक शायद उसने ही दोस्ती निभाई थी। उसने मुझे मेरे बुरे वक्त में संभाला, मुझे उससे बाहर निकाला, लेकिन मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है और मैं बहुत गिल्ट भी फील करता हूँ कि उसके बुरे टाइम में मैं उसे नहीं संभाल पाया, उसका साथ नहीं दिया। लेकिन हाँ, अब मैं सब समझ गया हूँ। मैं दिल से कोशिश करूँगा कि दोबारा कभी ऐसा ना हो। वो मुस्कुराते हुए बोला। वो अभी भी शांभवी को देख रहा था। हाँ सर, अब साइकोलॉजी पढ़ाते हुए आपके दिमाग में कुछ ज़्यादा ही असर पड़ गया होगा, इसीलिए इतनी देर से खुला। खैर, खुल गया वही बड़ी बात है। तभी शांभवी ने थोड़ा हंसते हुए बोल पड़ी। तुम बकवास न करो। सारव ने उसकी ओर आंखें तरेरी। अरे नहीं सर, बकवास नहीं कर रही मैं। वैसे आपकी दोस्त ने आपको कोई सजा नहीं दी? उसने आंखें गोल गोल घुमाते हुए पूछा। नहीं, वो बहुत स्वीट है। शब के भीतर सुप्रीम कोर्ट के जज की आत्मा थोड़ी न घुसी होती है कि सजा ही देंगे। उसने मुंह बनाया। इधर बाकी स्टूडेंट सोच रहे थे कि सारव शांभवी ऐसे क्यों बात कर रहा था, पर कई बार वो मूड अच्छा होने पर सभी से ही हंसी मजाक कर लेता था, तो उन्हें इतना भी अजीब नहीं लगा। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता था। फिर तो काफ़ी लकी हैं आप। अगर मेरे दोस्त ने ऐसा कुछ किया होता तो मैं तो इस सर्दी की रात के वक्त पेड़ में उल्टा बांधकर लटका देती, चमगादड़ जैसे। तुम तो शक्ल से ही पिछले किसी जन्म की दंडाधिकारी लगती हो। अलका, तुम थोड़ा सा बच के ही रहना इससे। सोच देख रही हो ना, सारव ने अलका से कहा, जिसके बाद वो और बाकी के स्टूडेंट हंसने लगे। आज क्लास का माहौल ही अलग था। सभी सारव को ऐसे देखकर खुश थे, भले ही ऐसा कम ही होता था, पर जब भी वो सबसे ऐसे बात करता तो उन सबको काफ़ी अच्छा लगता था। हालांकि वो बेवजह किसी को नहीं डांटता था, पर बोलता कम था और ऊपर से उसके एक्सप्रेशंस, तो ये सब देखकर उनमें उसका डर तो था ही। जहाँ सभी स्टूडेंट और शांभवी मिलके सारव से हंसी मजाक कर रहे थे, वहीं एक ऐसा इंसान भी था जो ये सब देखकर जल भुनकर कोयला हुआ जा रहा था। जी हाँ अनिमेष, वो सारव और शांभवी को ऐसे बात करते देख जरा भी खुश नहीं था। उसे ये बातें खाई जा रही थी कि शांभवी सारव के साथ इतनी खुश कैसे हो सकती है, जबकि उसके साथ तो वो बात भी नहीं करती थी, हंसना तो छोड़ ही दी थी। वो आंखों में चिंगारियां लिए उन्हें बस देखे ही जा रहा था। यहाँ तक कि अब वो उसे इस बात पर और भी ज़्यादा शक हो रहा था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि शांभवी अब बिल्कुल भी उससे बात नहीं करती थी।
जबकि सारव ने सबके सामने बोल रही थी। उसे लग रहा था कि संभवी के ऐसे बिहेवियर के पीछे हो न हो सारव का ही हाथ है। वही वे दोनों उसकी ओर से बेपरवाह आपस में ही खुश थे। सारव अपनी कार लेकर कॉलेज से बाहर की तरफ आया। तब तक उसकी नज़र बस के लिए वेट करती संभवी पर पड़ी। उसने उसके पास गाड़ी रोकी और जोर से हॉर्न बजा दिया, जिससे संभवी चौंक गई क्योंकि उसकी नज़र सड़क पर थी। लेकिन जब उसने सारव को देखा तो मुस्कुरा दी। चलो आओ, उसने उसे बैठने का इशारा किया। नहीं, आप जाइए, मैं आ जाऊंगी। खुद आ रही हो या उठाकर पटकूं गाड़ी में, वो बोला। जिसके बाद संभवी इधर-उधर देखकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गई। उसके बाद उसने कार स्टार्ट आगे बढ़ा दी। इधर संभवी ने साइड मिरर में देखा तो दूर खड़े अनिमेष के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि उसे अब उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। अनिमेष ने अभी कुछ देर पहले उससे घर साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसके बार-बार कहने पर भी वो जब उसके साथ नहीं गई थी, तो वहीं उससे कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया था। ये सब वो इसलिए कर रहा था ताकि शांभवी को लगे वो उसकी अब भी बहुत फिक्र करता है और वो उससे वापस अच्छे से बात करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सारव और संभवी गाड़ी में साथ ही घर जा रहे थे कि तभी संभवी ने उससे कहा, वैसे सर आज बड़ा फ्रेंडशिप पर लेक्चर झाड़ रहे थे, दूसरे शोले बनाने वाले हैं क्या? वो हंसी। चुप करो तुम, कोई लेक्चर नहीं दे रहा था। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि कोई मेरा जिसे ना करे और फ्रेंडशिप को अच्छे से निभाए। और मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। वो हल्की स्माइल के साथ बोला। ओह, तो ये बात है, सबको खुद जैसा बनाने चाहते हैं। पर सर, हर किसी का नजरिया अलग होता है। जरूरी थोड़ी ना है जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बाकी भी सोचे। मैं चाहता भी नहीं ऐसा। हाँ, अगर किसी पर मेरी बातों का जरा सा भी प्रभाव पड़ा तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मुझे किसी को अपने जैसा नहीं बनाना, वरना फिर मैं तो कॉमन हो जाऊंगा और तुम किसी और को पकड़कर दोस्त बना लोगी। बिल्कुल सही पहचानते हैं। वो हंसी तो सारव ने उसकी तरफ देखकर आंखें तरेरा। अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ, आप भी ना। वो इसी तरह बातें करते हुए जा रहे थे। तभी शांभवी देखती है कि वो उसे बस स्टैंड पर छोड़ने की जगह आगे की तरफ लेकर जाने लगता है। अरे अरे सर, रास्ता भूल गए क्या? मुझे इसी स्टैंड पर उतरना है, वो बोली। भूला नहीं हूँ, वो मॉम तुमसे मिलना चाहती थी। ओ अच्छा, चलिए फिर। वो दोनों घर पहुंच चुके थे, जहां सारव की मॉम, आरव और राधा ही थे इस वक्त। वे सब बैठकर बात कर रहे थे। वैसे संभवी, इस बार क्यों नहीं आई थी तुम इतने दिनों से? आरव ने पूछा। अरे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन तुम भी तो नहीं आए, उसने मुंह बनाया। हाँ यार, सॉरी। खैर कोई बात नहीं, अब तो हम साथ हैं ना, अब मजा आएगा। तू मजे ही कर ले बस, कोई और काम तो है नहीं ना तुझे? सारव ने उसे घूरा। भाई वो तो आपके हिस्से है ना, तो मैं तो बस मजे करने के लिए ही जन्मा हूँ, इसीलिए तो छोटा हूँ। वो सोफे पर पसर गया। वैसे संभवी, एक बात बताओ, आरव बोला। हाँ बोलो ना। वो मॉम, देखो मुझे मत पीटना, आप भाई ने ही कांड किया होगा। उसने अपनी माँ की ओर देखकर कहा। क्या बोला तू? किस कांड की बात कर रहा है? सारव ने पूछा। अभी भी छिपा रहे हो? वो आयशा कौन है? बोलो बोलो, आजकल बड़ी कॉल्स आती है उसकी, वो बोला। जिसके बाद सारव की मॉम और संभवी ने सारव की तरफ घुरकर देखा। अरे मॉम, आप ऐसे क्या देख रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो स्टूडेंट है मेरी। शांभवी, शांभवी से पूछ लो आप, मैं तो खुद परेशान हूँ उससे। बड़ी ही अजीब लड़की है सच्ची। हाँ, तुम्हारी आवाज़ से सब समझ आ रहा है मुझे, सच सच बताओ, नीलिमा जी बोली। अरे मैं सच ही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है। यार शांभवी, तुम क्यों चुपचाप बैठी हो? अरे बताओ ना यार, आयशा के बारे में। मैं क्या बताऊँ? मैं झूठ नहीं बोल सकती, शांभवी बोली। तो झूठ क्यों बोलना है? तुम सच बताओ ना कि मेरा कुछ नहीं है उसके साथ। शांभवी, तुम्हें कुछ पता है क्या? बोलो। हाँ आंटी, वो सारव सर की स्टूडेंट ही है, आई मीन मेरी क्लास में ही है। हाँ बस, सारव सर अक्सर उसके बारे में पूछ लेते हैं मुझसे और अकेले अपने केबिन में डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं। बड़ी ही इंटेलिजेंट लड़की है, इसलिए अक्सर सर के पीछे ही घूमती हुई मिलती है। शांभवी अजीब तरह से बोली। ओए, तुम झूठ क्यों बोल रही हो यार? मॉम मेरा ब्याह करवा देगी उसके साथ। तुम्हें पता है ना इनको बहू लाने की कितनी जल्दी है। हैं? सच्ची क्या? फिर तो हमें प्लेलिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। आखिर डांस परफॉर्मेंस तो देनी है आपकी शादी में। क्यों आरव? संभवी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी।
वो सब तो ठीक है यार, पर वो मुझे भाभी के रूप में ठीक नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। आरव ने मुंह बनाया। अरे नहीं आरव, तुम मिले नहीं हो ना, इसीलिए। मैं जानती हूँ, सारव सर के लिए वो एकदम बेस्ट है। हाय कितनी ब्यूटीफुल है। उस पर उसकी प्यारी बातें, कानों में विष रस घोलने वाली उसके चाल तो हाय बिल्कुल मोरनी जैसी। सारव सर के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। अच्छा जब इतनी ही पसंद है तो तुम ही शादी कर लो उससे। वैसे भी तेरी हरकतों से तो कहीं से भी तू लड़की नहीं लगती। कॉलेज की हर लड़की के बारे में ऐसे बात करती है जैसे कोई सड़क छाप मजनू हो। सारो बोला। अरे मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। सड़क छाप मजनू बोलकर बेइज्जती मत कीजिए। अरे आप समझते क्या है मुझे। मैं बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकती, बन सकता हूँ। मेरे जैसा बॉयफ्रेंड हर किसी की किस्मत में नहीं होता। देखना मेरी गर्लफ्रेंड सबसे जुदा होगी। सॉरी वाइफ, क्या है ना, अपन तो शादी करेगा। हे भगवान, शुरू हो गई। सारव ने अपना सिर पीट लिया। उसकी मोम और आरव दोनों शांभवी की हरकतों और बातों पर हंस रहे थे। तुम ऐसी बकवास बाहर वालों के सामने मत करने लग जाइयो, वरना आगरे के मेंटल असाइलम में फेंक आएगा कोई। कोई ना, 10वें दिन असाइलम वाले ही छोड़ जाएंगे वापस। हाँ, अब तेरे लेवल की पागल को टैकल करना तो उन्हें आता ही नहीं होगा। वो हंसी। दांत मत निकालो ज्यादा। अच्छा वो आयशा कौन है शांभवी? तभी उसकी मॉम ने फिर से पूछा। अरे आंटी सर सही कह रहे हैं, मैं तो बस एवं ही बोल रही थी। सुन लिया आपने, अपनी औलाद पर तो भरोसा है ही नहीं। घोर कलयुग आ गया है। ये देखिए नंबर भी ब्लॉक कर दिया है मैंने, परेशान होकर उसने फोन दिखाते हुए कहा। हाँ ठीक है, वैसे शांभवी बेटा अब सब ठीक है। ये देखकर मुझे अच्छा लगा। सारव ने बताया था मुझे सब। मुझे तो खुद भी गुस्सा आ गया था इस पर। 30 का हो गया है लेकिन अकल ही नहीं है। बेटा तुम ना इसे माफ नहीं करना चाहिए था और इसे परेशान करना था, तब अच्छा होता। फालतू की चीजें करनी होती है बस। बड़ा आया सबका भला करने वाला। अब फिर से ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना ये चाहे माफ कर दे, मैं तो टांगे तोड़ दूंगी। नहीं नहीं, उस आयशा से शादी करवा दूंगी, फिर भुगतना जिंदगी भर। नीलिमा जी गुस्सा करते हुए बोली। अरे एक मिनट, आप लोग क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ था, कोई मुझे भी बताएगा? आरव ने पूछा। कुछ नहीं, बस मेरा और शांभवी का झगड़ा हो गया था। एक्चुअली गलती मेरी थी, लेकिन मॉम अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब शांभवी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी। मैं इसका ध्यान रखूंगा। जब कोई नहीं होगा इसके साथ तब भी मैं रहूंगा। आपको अपने बेटे पर नाज होगा मॉम, उसने इमोशनल होते हुए कहा, क्योंकि उसे एक बार फिर वो वक्त याद आ गया था जब वो रो रो कर उसे सब बता रही थी। वो समझ सकता था कि जब वाकई वो सब हुआ होगा तब वो किस दर्द से गुजरी होगी। उस वक्त तो वो अकेली भी थी। उसकी बात सुनकर शांभवी भी मुस्कुरा पड़ी। अच्छा अब सेंटी मत हो सब, अब तो सब ठीक है ना? तो बस ऐसे ही तुम सब खुश रहो और मस्ती करते रहो। शाहरुख की माँ ने प्यार से कहा। अच्छा आंटी अब मुझे जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है सो। उसने उठते हुए शाहरुख की मोम से कहा। ओके बेटा, पर आती रहा करो, इससे झगड़ा हो जाए तब भी, उन्होंने कहा तो शांभवी ने सिर हिला दिया। अच्छा अब चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें, सारव बोला, जिसके बाद वो उन सबको बाय बोलकर सारव के साथ बाहर आ गई। कुछ देर बाद ही वो दोनों रास्ते में थे। शांभवी ने एक नज़र सारव को देखा और फिर बोली, सर आप बार बार उसी बात को लेकर गिल्ट मत फील किया कीजिए, कोई बात नहीं, भूल जाइए। वैसे भी आपको थोड़ी ना पता था, आप तो सब ठीक करना चाहते थे, लेकिन सब कुछ चाहने से तो नहीं हो पाता ना। सारव ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छाई थी। वो समझ गया था कि न चाहते हुए भी एक बार फिर से शांभवी को एनी की बातें याद आ गई थी। वो उसका मूड ठीक करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सारव की नज़र एक गोलगप्पे की रेहड़ी पर पड़ी। अच्छा शांभवी, हमारा एक कंपटीशन अधूरा रह गया था, तो क्या आज वो पूरा करें? उसने गाड़ी को साइड में रोकते हुए पूछा। कौन सा कंपटीशन? वो देखो सामने। उसने ठेले की तरफ इशारा किया। अच्छा वो, आर यू श्योर? सर्दी हो रही है, कहीं जुकाम ना हो जाए आपको। उसके चेहरे पर चंचलता आ गई थी। तुम्हें मुझसे हारने का डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे इस कंपटीशन में कोई नहीं हरा सकता। वो मुस्कुराई। अच्छा देखते हैं फिर, चलो, उसने उतरते हुए कहा। चलिए। वे दोनों गोलगप्पे के ठेले के पास आ जाते हैं।
जिसके बाद वो उन्हें प्लेट पकड़ाता है। भैया, सर को जरा तीखा कम देना, शांभवी बोली। अरे तुमने मुझे बहुत हल्के में ले रखा है। भैया आप तीखे ही खिलाओ, देखना आज तो तुम्हें मुझसे हारना ही होगा। मिस शांभवी पंत। तभी सारव बोल पड़ा। देखते हैं। गोलगप्पे वाला उन्हें गोलगप्पे पकड़ाता है। जैसे ही शारव ने पहला गोलगप्पा खाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे ज्यादा तीखा खाने की आदत नहीं थी। सर आपकी आंखों में अभी भी आंसू आ रहे हैं, आगे कैसे चलेगा? वो हंसी। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, पर मैं आज जीत के दिखाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों खाने लगते हैं। शांभवी तो आराम से खा रही थी, पर सारव की हालत खराब थी। सर रहने दीजिए, आप मुझे नहीं हरा सकते हैं। नो वे, आज तुम्हारी ये गलतफहमी दूर होगी। वो फिर भी मानता नहीं है। सर जिद मत कीजिए, आपका पेट खराब हो जाएगा, बस कीजिए। शांभवी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद में उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो एक के बाद एक गोलगप्पे खाए जा रहा था, हालांकि उसकी हालत और खराब हो रही थी। तीखे की वजह से उसके मुंह से सी की आवाज आ रही थी और आंखों से आंसू आ गए थे। शांभवी को अब उसे ऐसे देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसके रोकने पर भी नहीं रुक रहा था। अच्छा भैया, बस रहने दीजिए, मैं अब और नहीं खा सकती। तभी उसने गोलगप्पे वाले को मना किया और बोली, सर मैं अपनी हार मानती हूँ, मैं आपसे नहीं जीत सकती। अरे ऐसे कैसे, अभी और खा लो, पर आज तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। हाँ सर, इसीलिए तो मैं जब जीत ही नहीं सकती तो क्यों पेट की हालत खराब करूं। अब तो मैं डिनर भी नहीं कर पाऊंगी। इतने खा लिए, लेकिन अब बस। आपको खाने हो तो खाओ, मैं नहीं खा सकती। उसने हाथ खड़े कर दिए। ओके, मुझे भी नहीं खाने फिर। भैया ले लीजिए रुपए। उसने उसे रुपए पकड़ाए। ये लीजिए, पानी पीजिए पहले। शांभवी ने उसे पानी पकड़ाया। सारव ने तुरंत पानी पिया, क्योंकि उसका मुंह भयंकर तरीके से जल रहा था। उसकी आंखों और नाक से भी पानी आ रहा था। उसने अपनी जेब में देखा तो पता चला रुमाल तो वो कपड़े चेंज करने में घर में ही भूल गया था। वो चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गया। पीछे पीछे शांभवी भी थी। उसने कार स्टार्ट की, तभी शांभवी ने उसे रोका। रुकिए। क्या हुआ? सारव ने उसकी तरफ देखकर पूछा। तभी शांभवी अपने दुपट्टे से उसकी आंखें और चेहरा पोंछने लगी, हालांकि उसके चेहरे पर गुस्सा था। आपको नहीं पता क्या हुआ? अकल नाम की चीज नहीं है क्या? तीखा खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक स्टूपिड से कंपटीशन के लिए मुंह जलाना है। हालत देख लीजिए क्या बना ली है। और ऊपर से इतने जिद्दी कि किसी के रोकने से भी नहीं रुकते। क्यों किया ऐसा? वो गुस्से से बोली। उसे उसकी इस बेकार सी जिद पर गुस्सा आ रहा था। पहले उसे लगा था कि वो मान जाएगा 2-4 में ही, पर ऐसा हुआ नहीं और उसकी कंडीशन देखकर शांभवी को बुरा लग रहा था। सारव उसके चेहरे को खामोशी से तके जा रहा था। उसके चेहरे पर वो अपने लिए फिक्र छाप देख पा रहा था। क्या है? मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? मेरी नाक से पानी नहीं आ रहा है, आई समझ? और दोबारा से ऐसी कोई हरकत की ना तो देख लेना फिर। उसने अपनी आंखें निकाली और फिर मुंह घुमाकर सामने देखने लगी। तुमने जानबूझकर हार मानी है ना? सारव ने धीरे से पूछा। तो रोकने से रुक रहे थे आप? उसने फिर आंखें तरेरी। हाँ तो कंपटीशन था, और अगली बार तो मैं इससे भी ज्यादा खाकर तुम्हें हराऊंगा। अगली बार मुझे आपके साथ कंपटीशन ही नहीं करना। ओहो, मेरी इतनी फिक्र। वो मुस्कुराया। नहीं, मुझे हिले हुए दिमाग वालों से कोई कंपटीशन नहीं करना। मुझे सच्ची ऐसा लग रहा है आपके दिमाग के किसी वायर का गलत कनेक्शन हो गया है। आप ना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं सच्ची, वो बोली। तब तक सारव ने उसकी बातों को अनसुना करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। शांभवी ने अपने बैग में से फोन निकाला तो देखा एनी के कई सारे मिस कॉल्स थे। फोन साइलेंट पर था तो उसे पता नहीं चला था। उसने फोन को वापस रख दिया। उसके फोन पर लगातार एनी की कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे। हालांकि उसने अभी फोन हाथ में लिया था, लेकिन ये सब देखकर ही शांभवी का पारा चढ़ गया था, क्योंकि उसने पहले ही मैसेज कर दिया था कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तभी एक बार फिर से उसकी कॉल आई। क्या है? वो गुस्से से बोली। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? एनी बोला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने मैसेज करके बताया था ना कि मैं बिजी हूँ, फिर भी तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। प्लीज अच्छे से बात करो ना यार, तुम सच्ची मुझे पका रहे हो। प्लीज ऐसी हरकतें मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा हबी हूँ, तुम ही ने कहा था।
हक है मेरा, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती, तुम्हें मेरे कॉल्स और मैसेज का रिप्लाई करना ही पड़ेगा। एक मिनट, कौन से हक की बात कर रहे हो तुम? हबी? हाँ, तुम्हें हबी का मतलब भी पता है? जैसे सिर्फ बच्चा पैदा कर देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता ना, वैसे ही बिस्तर पर वो कुछ देर की उठापटक कर लेने से कोई पति नहीं बन जाता, समझे तुम? पति होने की लिमिट्स भी पता है क्या तुम्हें? ड्यूटीज निभाई है तुमने, जो हक मांग रहे हो। उस दिन याद नहीं आया था तुम्हें कि कोई है जो तुम्हें अपना पति मानती है, जब किसी और के साथ रंगरलियां मना रहे थे। और जब उसने लात मार दी तो आ गए अपने सो कॉल्ड पति होने का हक जमाने। पति माय फुट। मुझे ना अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो दोबारा मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? गुड बाय, उसने गुस्से में कहा और कॉल कट कर दी। वो कुछ देर के लिए खुद को शांत करने के लिए अपना सिर पकड़कर बैठ गई। इस वक्त उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा ही था, किसी तरह का डर या दुख नहीं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था अब उससे। उसे जितना दुख मनाना था मना लिया था, जितने आंसू बहाने थे वो बहा चुकी थी। अब उसे उसकी वजह से रोना बिल्कुल नहीं आता था। कहीं न कहीं वो तो शुक्र मना रही थी कि अच्छा ही हुआ जो ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी सामने आ गई। अगर यही सब 2-4 साल बाद या एनी से शादी करने के बाद होता, तब वो उसके दुख की कोई सीमा ही नहीं होती। उसकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो सारव के बारे में सोचने लग गई कि कैसे वो कॉलेज में उससे मजाक कर रहा था। फिर गोलगप्पे वाला सीन वो याद करे तो उसकी बाहें एक बार फिर से तन गई। इधर दूसरी तरफ सारव अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। सभी आपस में बात कर रहे थे। आज संभवी के आने से उसकी मॉम और आरव काफ़ी खुश थे। वो दोनों उसके बारे में ही सारव से बात कर रहे थे। तभी सारव के पेट में से अचानक से गुड़गुड़ की आवाज़ आई और सारव के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से ही चेंज हो गए। अरे व्हाट हैपेंड ब्रो? और ये आवाज़ ये कहाँ से आ रही है? आरव इधर-उधर देखकर बोला। अब शांत होने पर भी उसे आवाज़ सुनाई दे गई थी, क्योंकि वो उसके पास ही बैठा था। हाँ, ये गुड़गुड़ क्या हो रहा है? उसकी मॉम ने भी ध्यान से सुनते हुए कहा। तब तक सारव उठा और तेजी से भागा। अरे ब्रो, क्या हुआ ब्रो? आरव ने पूछा, लेकिन वो जा चुका था। वो कुछ बोलता तब तक टेबल पर रखे सारव के फ़ोन पर शांभवी की कॉल आई। आरव ने जब देखा शांभवी है तो रिसीव कर लिया। हे बेबी, कहाँ हो तुम? वो बड़े ही प्यार से बोली। हे बेबी, और तुम? आरव चौंक कर बोला। अरे आरव, सॉरी यार, ऐसे ही मजाक कर रही थी। सारव सर को कंफ्यूज करने के लिए। अभी वो फिर से चेक करते कि मेरी ही कॉल है या किसी और की। शांभवी हंसते हुए बोली। ओ अच्छा, मुझे लगा क्या हो गया है तुम्हें? वैसे सर कहाँ है, ठीक है ना? अरे तुम्हें कैसे पता कि उन्हें कुछ हुआ है? क्या हुआ? अरे वो एक्चुअली ब्रो, वो जोर जोर से हंसने लगा। अरे बोलो भी क्या? अरे हम ना अभी साथ में डिनर कर रहे थे और ब्रो ना कुछ देर पहले ही यहाँ से भाग कर गए हैं। पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ हो रही थी। यह कहकर वो हंसने लगता है। तब तो मैंने बोला था पहले ही, लेकिन नहीं सुननी कहाँ है। वो भी हंसने लगी। तब तक सारो भी आ चुका था। उसने जैसे ही शांभवी की आवाज़ सुनी तो चौंक गया। तूने इसे कॉल करके बताया? उसने आरव को घूरा। नहीं, मैंने खुद की है, क्योंकि मुझे पता था सब। सोचा हालचाल ले लूं आपके। क्या पता था और कैसे? मुझे भी बताओ, आरव बोला। अरे आज तो पता है क्या क्या हुआ? आज ना मूर्ख असुरों के अधिपति श्री श्री सारवासुर जी को चस्का लगा था मुझे गोलगप्पों के कंपटीशन में हराने का। ओ, तभी ब्रो आप भी ना? हाँ, वो भी तीखे वाले। और मैंने समझाया भी था कि सर आपके पेट को कंद-मूल फल खाने की आदत है, डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो मान जाए वो ये कहाँ। तो बस एक के बाद एक खाने शुरू हो गए। आंखों से, नाक से और मुंह से पानी बहकर एक त्रिवेणी का संगम बन गया था। उसने कहा, जिसके बाद वो सभी हंसने लगे। ओए तू चुप कर। हाँ, खुद तो हार गई और मेरा मजाक बना रही है। हार गई? अरे मैंने तो इसीलिए हार मानी क्योंकि उधर आसपास टॉयलेट भी नहीं थे। सोचिए ये संगीत वहाँ बजना शुरू होता तो। तुम बकवास मत करो। खुद राक्षसी जैसी हंस रही है गला फाड़ के और मुझे असुर बोल रही है। हाँ मानती हूँ, अब क्या है ना, संगति का असर तो होता ही है ना। क्यों, सही कहा ना आंटी? हाँ बेटा, बिल्कुल। ये है ही मूर्खासुर, पता है पेट का, लेकिन फिर भी। वो भी हंसते हुए बोली। जहाँ एक तरफ ये सब खुश थे, वहीं अनिमेष को गुस्सा आ रहा था
क्योंकि उसे अब शांभवी और सारव की कॉलेज वाली सारी चीज़ें याद आ रही थी। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो उसके साथ बात न करके सारव के साथ खुश है। उससे रिश्ता खत्म होने का कोई डर नहीं है। उसने शांभवी का ये रवैया कभी देखा ही नहीं था। उसकी नज़रों में तो वो उसे कभी ना छोड़कर जाने वाली, रोने के बाद भी उसके पीछे-पीछे घूमने वाली लड़की थी। पर अब तो ऐसी नहीं थी, जो वो सहन नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ अचानक? प्रिंसिपल सर ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वो खुद कहाँ चले गए? क्लास का टाइम भी होने वाला है। सारव अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बुदबुदाया। इस वक्त वो प्रिंसिपल रूम में बैठा हुआ था। उसकी पीठ दरवाजे की साइड थी। वो सोच रहा था कि ऐसे अचानक से प्रिंसिपल सर उससे कौन सी बात करना चाहते हैं। खैर अगले ही पल प्रिंसिपल सर रूम में आए। गुड मॉर्निंग सर। सारव उन्हें देखकर अपनी चेयर से खड़े होकर बोला। अरे सारव, मॉर्निंग, प्लीज सिट। उन्होंने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा। सर आपने बुलाया था मुझे? उसने पूछा। हाँ, एक्चुअली कुछ बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। वो मैं ये कह रहा था कि आज 22 दिसंबर है और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस से विंटर वेकेशन शुरू हो रहे हैं, तो हर बार की तरह इस बार भी हम कॉलेज से टूर भेजने की सोच रहे हैं, उन्होंने बताया। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सारव मुस्कुराया। हाँ, तो हमने हिमाचल प्रदेश के मनाली में इस बार बच्चों को भेजने का सोचा है। बट सर, विंटर में ऐसी जगह पर? अरे सर्दियों में ही तो स्नोफॉल का मजा आता है। वे मुस्कुराए। जी, ये भी सही है। हाँ, तो जो मैं कह रहा था वो ये था कि क्या आप इस बार स्टूडेंट के साथ चले जाएंगे? सर मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, आपको तो काफ़ी पसंद है ना ये घूमना फिरना। हाँ सर, पसंद तो है, लेकिन अकेले। सारव बोला। अरे तो इस बार सबके साथ जाकर देखिए, अच्छा लगेगा आपको, और मुझे लगता है आपको जाना चाहिए उनके साथ। आप यंग है, इस वजह से स्टूडेंट भी आपके साथ अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, और मैंने देखा है कि आपका मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर से आप साइकोलॉजी के टीचर हैं, सो अच्छे से सबको संभाल पाएंगे। कोई इशू नहीं होगा। वहाँ लड़कियाँ भी जा रही है, तो मेरे हिसाब से आपके जैसे एक्टिव टीचर को जाना चाहिए, क्योंकि सबको अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और मुझे आप पर यकीन है कि आप सब अच्छे से देख लेंगे। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा। ओके सर, मैं चला तो जाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है इससे कॉलेज में गलत डिसीजन जाएगा। एक तो मैं एज में भी काफ़ी टीचर से कम हूँ, ऊपर से नया भी हूँ। अभी इसी साल मैंने ज्वाइन किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। बावजूद इसके आप मुझे भेज रहे हैं, तो ये थोड़ा फेवरेबल होगा, बाकी टीचर्स को भी बुरा लग सकता है। वो बोला। अरे नहीं नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले ही बाकी टीचर्स से इस बारे में डिस्कस कर लिया है, किसी को कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपके साथ एक मैडम भी जा रही है, डॉक्टर किरण गुप्ता जी, वो आपसे सीनियर भी है, तो वो आपके साथ चली जाएगी। बाकी आपको इसीलिए भेजा जा रहा है कि वो लेडी है, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, बच्चे परेशान ना करे, साथ में एंजॉय भी कर सके। प्रिंसिपल सर ने कहा। ओके सर, बट आई थिंक स्टूडेंट भी मुझे खास पसंद नहीं करते, सो वो बोला। मैं आई कम इन सर। वो लोग कुछ और बात करते तभी दरवाजे पर से आवाज़ आई। सारा आवाज़ से समझ गया कि ये शांभवी की थी, पर प्रिंसिपल सर के सामने होने की वजह से उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। यस कम इन, उन्होंने कहा। जिसके बाद शांभवी अंदर आई। वो सारव के पीछे खड़ी थी। सो उसने सारव को नहीं देखा था। सर, वो एक्चुअली साधना मैम ने ये फाइल भेजी है, वो बोली। ओ अच्छा, वो उस अलमीरा में रख दो, उन्होंने उसे पीछे की तरफ ही इशारा करके कहा, जिसके बाद शांभवी वहां रखने लगी। ये शांभवी काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है एंड सिंसियर भी, क्यों ना इसकी राय जान लेते हैं, उन्होंने थोड़ा झुककर धीमी आवाज में सारव से कहा, तो सारव ने बस अपनी गर्दन हिला दी। शांभवी फाइल रखकर बाहर जा ही रही थी कि तभी प्रिंसिपल सर ने उसे रोका। अरे शांभवी बेटा, सुनो। जी सर। वो उनकी ओर पलटी। बेटा, इस बार की विंटर वेकेशन में हम कॉलेज के टूर भेज रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि आपके हिसाब से कौन से टीचर को आपके साथ जाना सही रहेगा? हाँ सर, किसी एक का नाम कैसे ले सकती हूँ मैं? अरे बेटा, आई जस्ट आस्क, तुम अपना बताओ, ताकि हमें आइडिया मिले, बाकी तो फिर सभी स्टूडेंट से जान ही लेंगे, वो बोले। सर, मैं सबको तो नहीं जानती, बट मुझे लगता है कि सारव सर को इस टूर पर जाना चाहिए, बिकॉज ही इज ए वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड हिज नेचर। जब वो लाइट मूड में होते हैं तो स्टूडेंट काफ़ी इंजॉय करते हैं उनके साथ।
और साथ ही वो उनसे थोड़ा डरते भी है। सो उनके होने पर शायद ऐसे किसी अनजान जगह पर वो लोग कोई ऐसी मस्ती या बदमाशी भी नहीं करेंगे जो सही ना हो। आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेंगे सब कुछ, वो बोली। इस दौरान उसे अभी भी पता नहीं चला था कि प्रिंसिपल सर के सामने बैठा शख्स सारव ही है। ओके थैंक्स, हम देखते हैं, आप जाइए अपनी क्लास में। जी सर, शांभवी ने कहा और बाहर चली गई। वो अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। यस, टूर जाएंगे, मैं तो जरूर जाऊंगी, मजा आएगा सच्ची। सारव सर जाएंगे तो और भी ज्यादा, वो सोचते हुए बोली। इस दौरान वो बहुत खुश नजर आ रही थी। इधर दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में, क्यों सारव, अब क्या कहना है? वो मुस्कुराए। सर देख लीजिए, आप जो सही लगे। वो भी मुस्कुराया। ओके, हम बाकी स्टूडेंट से भी पूछ लेंगे, आप जा सकते हैं, उन्होंने कहा। जिसके बाद सारव भी अपने केबिन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब सारव शांभवी की क्लास में पढ़ा रहा था तभी टूर के लिए नोटिस आ गई, जिसमें उन्हें कहा गया था कि इसी विंटर वेकेशन की हॉलीडेज में कॉलेज से मनाली के लिए एक 1 वीक का टूर जाएगा। वो सारे स्टूडेंट जो जाना चाहते हो अपना नेम और टूर की फीस, और साथ ही वो जिस भी टीचर को वहां अपने साथ चाहते हो उनका नेम नोट करवाकर अगले दिन ही सुबह सबमिट कर दे। जिस भी टीचर को सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया होगा उसे ही उनके साथ भेज दिया जाएगा। ये नोटिस सुनकर शांभवी के साथ साथ बाकी के स्टूडेंट भी काफ़ी खुश थे। आखिर होते भी क्यों नहीं, इतना ज़्यादा मज़ा जो आने वाला था उन्हें। शांभवी घर आ चुकी थी। उसने अपने मम्मा पापा को भी कॉलेज टूर की बात और फीस के बारे में बता दिया था। उसके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हुए क्योंकि वो खुद भी चाहते थे कि शांभवी एंजॉय करे, खुश रहे, जिससे उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो। खैर, इधर शांभवी अपने रूम में बैठी हुई थी। एक वक्त वो टूर के बारे में ही सोच रही थी। वो पहले कभी भी मनाली नहीं गई हुई थी, इसीलिए अब जब कॉलेज टूर के बहाने ही उसे जाने का मौका मिल रहा था तो वो अब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। ओ गॉड, कितना मज़ा आएगा वहाँ। और स्नोफॉल, वाओ, अभी तक तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, अब सच्ची में देखने को मिलेगा। अलका भी जा ही रही है और भी सब, बड़ा मज़ा आने वाला है सबके साथ। ये वो खुशी से अपने रूम में गोल गोल घूमते हुए बोली। लेकिन यार, सारव सर का कुछ कंफर्म नहीं है, पता नहीं जाएंगे या नहीं। अगर वो भी जाए तब तो क्या ही कहना। काश वो भी चले। हे महादेव, सारव सर को ही चूज करे सब, प्लीज प्लीज प्लीज, वो हाथ जोड़ते हुए बोली। इधर दूसरी तरफ सारव भी यही सोच रहा था। पहले तो वो भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे शांभवी की याद आई और साथ ही उसकी वो बात भी जो उसने प्रिंसिपल सर से बोली थी। अब तो उसका भी मन कर रहा था वहां जाने का। इसीलिए नहीं कि प्रिंसिपल सर चाहते थे, बल्कि इसलिए कि शांभवी भी यही चाहती है। वो भी कुछ स्पेशल मेमोरीज चाहता था उसके साथ एंजॉय करना चाहता था। उसकी आंखों के सामने शांभवी की बर्फ को हाथ में लेकर उछालते हुए वाली इमेज बन रही थी, जो उसकी कल्पना थी, लेकिन वो सच में भी उस तस्वीर को कैद करना चाहता था। खैर, ये तो अगला दिन ही बताने वाला था कि क्या होगा। सुबह का वक्त था। इतनी सर्दी होने के बावजूद कॉलेज में इस वक्त काफ़ी चहल पहल थी। हालांकि इसकी वजह तो वो टूर ही था। आज ही दोपहर 1 बजे तक सभी स्टूडेंट को अपना नेम सबमिट कर देना था, साथ ही टीचर का नेम भी, ताकि आज के आज ही ये डिसाइड कर लिया जाए कि किसे उनके साथ मनाली भेजा जाएगा। शांभवी भी अभी कॉलेज आई थी और ऑफिस की ओर ही जा रही थी। यार अलका, जल्दी चलना, कहीं लेट ना हो जाए, वो अलका से कहती है। तू ना पागल है सच्ची, इतना क्यों जल्दी मचा रही है? ऐसा लग रहा है नेम देने के लिए नहीं, बल्कि मनाली जाने वाली बस में ही बैठने जा रही है कि जरा सा लेट हो गई तो यहीं छूट जाएगी। यार अब तू ऐसे मत बोल, यू नो ना मेरा कितना मन है, और मेरा तो सच्ची में मन कर रहा है कि आज ही चली जाऊं। तुम लोग आते रहना फिर बाद में, शांभवी चहकते हुए बोली। हे भगवान, अच्छा वो सब छोड़, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तू मुझे ये बता कि सारव सर का नेम ही लिखा है ना स्लिप में? उसने पूछा। क्यों? अब तू पहले बता, तेरे मौसाजी लगते हैं क्या सारव सर जो उन्हें ले जाना चाहती है? अलका उसके मजे लेने के लिए बोली। अबे पागल है क्या, इतने होट बंदे को मौसाजी मत बना यार, फीलिंग्स की ऐसी की तैसी हो जाएगी और तेरी बहन फिर अखंड सिंगल ही मर जाएगी, वो अजीब तरह से बोली। है सिंगल? अब तेरा एनी है ना, कम से कम सारव सर को तो छोड़ दे मेरे लिए, मैं भी ट्राई मार कर देख लूँ और तुझे भी पुण्य मिल जाएगा किसी का घर बसाने का। ना, मैं तो आग लगा दूँ उस घर में बिना सोचे। तू बसाने का बोल रही है, और पुण्य मुझे चाहिए ही नहीं, क्योंकि नर्क की सबसे नीचे वाली जगह मैंने पहले ही बुक करवा रखी है।
तो तू सोचियो भी मत। संभवी आंखें निकालकर बोली। ओए संभवी, ये क्या था? क्या तू सच्ची में? अलका ने शॉक्ड होकर पूछा। हाँ हाँ, तू भी ना सच्ची बुद्धू है। अरे मजाक कर रही हूँ स्वीट हार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तू ऐसे आंखें फाड़कर मत देख, वरना रात में डर जाओगी बे। प्रेतनी से भी महाभयंकर लग रही है तू। वो डरने की नौटंकी करते हुए बोली। संभवी तू सुधर जा, वरना तेरे सॉरी मेरे कभी ना होने वाले मौसा जी का नाम हटा दूंगी स्लिप से। अलका ने आंखें दिखाई। अरे नहीं नहीं मेरी कट्टू, तू तो एंजल है मेरी। फेयरली लैंड की सबसे प्यारी फेयरी क्वीन है तू तो। तू ऐसा नहीं कर सकती ना। तेरी तारीफ से फीलिंग नहीं आई मुझे। हाँ, अब झूठ बोलूंगी तो कहाँ से आएगी? सांभवी बुदबुदाई। क्या बोली तू? कुछ नहीं। वैसे तू सच्ची में सारव सर का नेम देने वाली है? सच्ची बता। ऑफ कोर्स यार, क्लास में जब सर अच्छे से मूड में होते हैं तो कितना मजा आता है। देखना टूर पर भी वो होंगे तो बहुत मजा आएगा। अलका ने कहा। हाँ यार, बस सर सेलेक्ट हो जाए, पता नहीं बाकी लोग चूज करेंगे भी या नहीं। मुझे तो लगता है हो जाएंगे। अलका मुस्कुराई। और तुझे ऐसा क्यों लगता है? संभवी ने पूछा। बेबी डॉल, हमारा तो मजाक चल रहा था अभी। लड़कियां सीरियस है उस पर। देखा नहीं कैसे प्यासी आत्मा की तरह घूरती है सर को। हाँ ये तो है यार, खैर देखते हैं। लेकिन पहले हम तो दे दे, उसने कहा, जिसके बाद वो दोनों ऑफिस के भीतर चली गई। इधर एनी ने भी अपना नेम दे दिया था, लेकिन उसने सारव का नेम नहीं दिया था, क्योंकि वो संभवी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और वो सारव को तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।